हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश हुनर ए टू जेड। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई क्लास में, नई वीडियो में। मैं हूं प्रिया मैम। आज की क्लास में मैं आपको दो ऐसे शब्द बताने वाली हूं जिनका हम अपने रोज़ाना अपने डेली लाइफ में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दोनों वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन शब्दों की मदद से हम किस किस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर बताऊँगी, बस आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहला शब्द हमारे पास है विल। विल का शाब्दिक अर्थ होता है गागेगी, गागेगी। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको गागेगी मिलेगा, जो हमारे फ्यूचर वाले सेंटेंस होते हैं, मैं ये काम करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं खाऊँगा, इन सारे सेंटेंस में आपको लास्ट में गागेगी मिल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा शब्द हमारे पास है हैव। हैव का मतलब होता है पास है। हैव का मतलब होता है पास है। जब भी आपको कुछ इस तरह का सेंटेंस बोलना हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास पेन है, मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बहुत ढेर सारे कपड़े हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में हम हैव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं आगे आपको ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, तब आपको बेहतर क्लियर समझ में आएगा। तो क्लास को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे जो रोज़ाना की नई क्लासेस आती हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल जाएगा। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूँ। तो चलिए सबसे पहले हम विल वाले सेंटेंस को देखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। मतलब इसने अभी फ्यूचर में काम करने की बात कही है कि मैं ये काम करूँगा। अभी वो कर नहीं रहा है, करेगा, आने वाले टाइम में करेगा। तो इंग्लिश में इसको हम कैसे कहेंगे? आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क। इसमें विल का इस्तेमाल हो रहा है ना। विल का इस्तेमाल हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे। आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम विल का इस्तेमाल करेंगे, फिर हमारा अदर सेंटेंस रहेगा। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश। इसमें भी हमारा विल का इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट के बाद। आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, आई के बाद विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद लर्न इंग्लिश। सीखूंगा की इंग्लिश क्या होगी? लर्न होगी, और इंग्लिश अंग्रेजी। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको वर्ड मीनिंग आती होगी तब तो आप और अच्छे से भी कर पाएंगे इसको। अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करिए। वर्ड मीनिंग की कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन वीडियोस को जाके देखिए और अपनी वर्ड पावर को मजबूत करिए आप। मैं कल वहाँ जाऊँगा, मैं कल वहाँ जाऊँगा। ये भी हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है कि मैं कल वहाँ जाऊँगा। तो कैसे कहेंगे इसको? आई विल गो देयर टुमारो, आई विल गो देयर टुमारो। तो चलिए अब हम थोड़ा निगेटिव सेंटेंस भी ले लेते हैं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। मतलब ये फ्यूचर का तो सेंटेंस है, फ्यूचर में ये किस तरह का सेंटेंस है? ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर। अब हमारा इसमें विल के साथ नॉट भी लग गया है, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो विल के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। आई विल नॉट गो देयर। तो चलिए अब हम प्रश्नवाचक सेंटेंस लेते हैं, मतलब कि किसी से सवाल पूछने के लिए। भाई सवाल पूछना भी तो आना चाहिए ना, तो सवाल किस तरह से पूछेंगे? क्या मैं वहाँ जाऊँगा, क्या मैं वहाँ जाऊँगा। अब जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो इस तरह के सेंटेंस में जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो विल का इस्तेमाल हम पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर गो देयर। पहले क्या था? पहले हम विल जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, पहले हम विल सब्जेक्ट के बाद लगाते थे। अब जब हम किसी से सवाल कर रहे हैं तो विल का इस्तेमाल हम पहले करेंगे, विल का इस्तेमाल पहले करेंगे, मतलब सब्जेक्ट के पहले करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई है।
आई के पहले हमने विल का इस्तेमाल किया, विल आई गो देयर, विल आई गो देयर। तो क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दूसरा शब्द हमारा है हैव। क्या है? हैव। हैव का मतलब मैंने आपको बताया है अभी कि पास है। हैव का मतलब क्या होता है? पास है। तुम्हारे पास एक पेन है, तुम्हारे पास एक पेन है। यू हैव आ पेन, यू हैव आ पेन। तुम्हारे की इंग्लिश क्या होती है? यू हो गई। पास के लिए हमने हैव का इस्तेमाल किया, एक के लिए हमने ए का इस्तेमाल किया। पेन, पेन है हमारा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। तो चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। अब इसमें भी हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। तुम्हारे पास पेन नहीं है, तुम्हारे पास पेन नहीं है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। यू डोंट हैव आ पेन, यू डोंट हैव आ पेन। आप डू नॉट अलग अलग भी बोल सकते हैं या डोंट भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी हमने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डोंट कहे चाहे डू नॉट कहे, सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हमारा यू है, उसके बाद हमने डोंट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हैव का इस्तेमाल किया, फिर आ पेन। अब हम प्रश्नवाचक सेंटेंस लेते हैं। क्या आपके पास कलम है? क्या आपके पास कलम है? या कह सकते हैं कि क्या आपके पास पेन है? तो कैसे कहेंगे? हैव यू आ पेन, हैव यू आ पेन। इसमें भी जब हम किसी से सवाल कर रहे हैं तो हैव पहले लगाएंगे, हैव पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा यू, उसके बाद आ पेन। अगला सेंटेंस है उसके पास एक कार होगी, उसके पास एक कार होगी। ही विल हैव अ कार, ही विल हैव अ कार। उसके की इंग्लिश क्या होती है? ही होगी, उसके की इंग्लिश ही होगी। उसके बाद हमने विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद हैव का इस्तेमाल किया, उसके बाद आ कार। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आएगा तो उसमें हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें लास्ट में गी है यहाँ पे, तो हमने विल का इस्तेमाल तो किया है। और उसके बाद हैव का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पास है लिखा है, पास लिखा हुआ है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कुछ इस तरह के सेंटेंस हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसके पास ये है, वो है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने इसमें विल और हैव दोनों का इस्तेमाल किया है। ही विल हैव अ कार। अगला सेंटेंस हमारे पास है रोहन के पास एक फ्लैट है, रोहन के पास एक फ्लैट है। अब यहाँ पर हम किसी के नाम के साथ सेंटेंस बनाना सीखेंगे। भाई आई यू वी दे के साथ तो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन किसी के नाम के साथ भी तो आना चाहिए ना हमें। रोहन के पास एक फ्लैट है, रोहन हैव आ फ्लैट, रोहन हैव आ फ्लैट। रोहन, रोहन तो हमारा रोहन ही रहेगा, ठीक है। हैव पास, एक आ, फ्लैट फ्लैट है, फ्लैट को इंग्लिश में फ्लैट ही बोलते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। मैं हर एक वो तरीका अपनाती हूँ जिससे आपको क्लास को समझने में आसानी हो।